बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खटक मैथ एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कब हम दो मैट्रिसेस को जमा कर सकते हैं और कब मनफी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ वी हैव टू गिवन मैट्रिसेस, अगर हमारे पास दो गिवन मैट्रिसेस हो, दिस टू मैट्रिसेस में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये दो मैट्रिक्स हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। If and only if they have the same orders, सिर्फ और सिर्फ अगर इस दोनों मैट्रिसेस का सेम आर्डर हो। सेम आर्डर का मतलब है अगर ए मैट्रिक्स 2/2 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 होना चाहिए। अगर पहला मैट्रिक्स 3/3 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3/3 होना चाहिए। अगर पहला मैट्रिक्स 4/4 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 4/4 होना चाहिए। तो इसका जमा या मनफी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। लेट ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है बी। अंडरस्टूड बात है, अगर हम एडिशन करते हैं दो मैट्रिक्स की तो हमें जरूरत होती है दो मैट्रिक्स की। तो ए और बी के हम एडिशन करते हैं। तो एडिशन के लिए यानी जमा के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसके आर्डर को देख सकें। सबसे पहले तो इसके आर्डर को देखते हैं। तो एक ए मैट्रिक्स के आर्डर को पहले देखते हैं। 1 2 2 रोज हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो अब दूसरे मैट्रिक्स की भी आर्डर को हम देखेंगे। अगर उस कभी 2 रोज और 2 कॉलम निकले तो ठीक है, हम इसके एडिशन को कर सकते हैं। अगर नहीं तो नहीं कर सकते। 1 2 1 2 इसमें भी 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं, यानी इसका आर्डर भी 2/2 है और इसका आर्डर भी 2/2 है। तो हम ए और बी को जमा कर सकते हैं। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को जमा कर सकते हैं। क्योंकि इसका आर्डर सेम है। तो एक दूसरा एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है 1 2 यानी 2 रोज है, 1 2 3 और 3 कॉलम है। इसको ऐड करते हैं डी से, तो डी के आर्डर को भी देखना पड़ेगा। 1 2 3 3 रोज है क्रॉस 1 कॉलम है। तो इसका आर्डर जो है ये 2/3 है और इसका आर्डर जो है ये 3/1 है। तो ये तो सेम नहीं है, तो हम इसको जमा नहीं कर सकते। तो सी और डी को हम जमा नहीं कर सकते। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह हम दो मैट्रिसेस की जमा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है एक मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है 3 8 4 6 और एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट है 4 0 1 -9। अब हम इसकी एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके आर्डर जो है वो सेम है। तो ये आर्डर इसका है 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, यानी इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। हाँ बिल्कुल, इसका आर्डर सेम है। ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। तो इसका एडिशन हो सकता है। सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए अपने आर्डर को देखना होगा। अगर आर्डर सेम नहीं है तो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे 3 8 4 6, दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे क्योंकि हम इसका एडिशन करते हैं, जमा करते हैं। 4 0 1 -9 ये हमने लिखा ए का मैट्रिक्स, दरमियान में प्लस का साइन डाला और ये लिखा बी का मैट्रिक्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने जमा करवाना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि 3 को आपने 4 के साथ जमा करना है और 8 को 0 से, 4 को 1 से, 6 को -9 से। ये नहीं हो सकता कि आप इस 3 को 0 से जमा करें या 3 को -1 से या किसी दूसरे एलिमेंट से जमा करें। नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने जमा करवाना है। या A11 को A11 से जमा करवाना है, A12 को A12 से जमा करवाना है। तो नीचे आते हैं A प्लस बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने जमा करवाना है, यानी 3 प्लस 4 8 प्लस 0 4 प्लस 1 6 प्लस -9, ये बन जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये 5, ये माइनस हो जाएगा दूसरे स्टेप में, ये माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है -3।
ये हो गया ए और बी का एडिशन। तो इसके बाद देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये हमारे साथ दो मैट्रिक्स गिवन है, सेम सिचुएशन है सब्ट्रैक्शन के लिए भी। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो इसका हमने सब्ट्रैक्शन करवाना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि हम इसको इसके ऑर्डर को पहले देंगे। हाँ, इसका 2x2 ऑर्डर है, इसका भी 2x2 ऑर्डर है। ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 - b। ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस का निशान डालेंगे, इसके बाद बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। इसके भी वही सूरत हाल है जिस तरह एडिशन का था। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मनफी करवाना है, यानी 3 - 4, 8 - 0, 4 - 1, 6 - 9। तो नीचे इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। इससे आता है -1, इससे आता है 8, इससे आता है +3, इससे आता है -3। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन।